मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 दिवसीय धार के माडू में नव संकल्पित शिविर करने कांग्रेस जा रही है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करा, जहां पर शिविर के बारे में उन्होंने जानकारी साझा करी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़े बड़े दावे करते हुए यहां पर कई आंकड़ों के साथ में विधानसभा सत्र में उन मुद्दों को उठाने की भी बात कही है। दरअसल भाजपा कांग्रेस को धरातल में जाती हुई कई बार बता चुकी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस 2028 विधानसभा की तैयारी शायद अभी से शुरू करती हुई नजर भी आ रही है, जिसके शुरुआत संभवतः धार के मांडू में होने वाले नव संकल्प शिविर से हो रही है। वहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता में ऊर्जा जोश कायम रखने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। साथ ही शिविर में कई विषयों पर भी चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया कि शिविर मांडू में 21 और 22 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें विधायक दल की बैठक भी होगी और वर्चुअली रूप से राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि कुल 12 सत्र इसके अंदर आयोजित होंगे, जिसके अंदर आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस के संपूर्ण योगदान पर चर्चा की जाएगी और उसमें जो भी मंथन होगा वह बात सामने भी आएगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि कांग्रेस तो आम जनता की आवाज़ बनकर अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, जिसमें ड्रेनेज से लेकर बिजली घोटाले तक को लेकर बात करना चाहिए। विधानसभा सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर अब बात रखी जाएगी। प्रदेश के विशेष रूप से इंदौर में जिस प्रकार से इंदौर की जनता टैक्स भर रही है, लेकिन उनको उसके लाभ मिलना चाहिए। इंदौर की जनता को ये नहीं पता कि उनके टैक्स से 5 किलोमीटर की लाइन सीवरेज की एक रात में डल जाती है। तो एक विपक्ष के नाते उस इंदौर की जनता के पैसे का हक अधिकार दिलाना एक कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। तो निश्चित तौर से इस बात को विधानसभा में उठाएंगे। रही होर्डिंग की बात, तो जहां होर्डिंग माफ कर दिए गए, आपने कोरोना के अंदर, कोरोना के बाद फिर आपने सरकारी धन से पैसे दे दिए, बिलिंग कर दी, तो ये भी एक ऑन पेपर घोटाला है। जिस भी कंपनी ने अगर इस पे घोटाला किया है, निश्चित तौर से इस पे भी हम विधानसभा में उठाएंगे। रही 500 करोड़ की आपकी बिजली की बात है कि कई पुरानी लाइनों को नई लाइन कागज पे बता के काम किया है, तो उसको भी मेरे पास कागज प्रमाण आए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पैसा किसका है? आपका, हमारा, सबका, एक आम व्यक्ति का पैसा। तो हम तो आपकी आवाज़ बनते हैं, हम लोग विपक्ष के नाते उठाते हैं, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को जो पैसे टैक्स में बिजली में दे रहा, पेट्रोल में दे रहा, डीजल में दे रहा, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा, उनका भी अधिकार है कि आप भी आपकी आवाज़ को बुलंद करें। हम आपके साथ हैं, निश्चित तौर से उठाएंगे। देखिए, अब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि तो मेरा आपसे माननीय है कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, वो प्रमाण है, उसके बावजूद भी अगर सरकारें नहीं करती है, तो स्वाभाविक है कि एक भावना, जनता की भावना एक नेता के माध्यम से आती है। मेरे को लगता है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब हम लोगों ने शांति से सत्याग्रह किया, जब नहीं हुआ तो कई चंद्रशेखर आज़ाद आए, कई भगत सिंह देश के अंदर पैदा हुए, उन्होंने ही देश के आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही। तो मैं समझता हूँ कि ये भावना है जनता की, अगर किसी से होती है, मेरे से भी होती है। अभी मैं गया था अशोकनगर, गाड़ी चेक हो रही, तो मैंने, भैया गाड़ी चेक क्यों हो रही, क्या कोई विशेष कोई आदेश है? बोले नहीं, चेक करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं पता। बोले नहीं, उतरो आप गाड़ी से। तो ये तानाशाही है, दादागिरी है, और हर दादागिरी तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून के खिलाफ जाके काम करता है, तो कानून है, सरकार है, तो सरकार क्यों नहीं करती निर्णय? रही बात हम लोगों की बात, कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी कानून में अगर अपराध करता है तो उसके खिलाफ है, खड़ी। धन्यवाद। लेकिन सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, आप ही के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो इन लव जिहादियों को फंडिंग करते हैं। पीसी शर्मा जी ने भी हाल ही में कहा है। देखिए, देश के मुद्दे हैं महंगाई, देश का मुद्दा है किसान को खाद मिले, कि देश में किसान को समर्थन मूल्य मिले,
देश का मुद्दा है कि आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि आज मध्य प्रदेश में एमएसएमई की 500 फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी जो बड़ी कंपनी को ड्रग सप्लाई करती थी, तो 400 क्यों बंद हो गई? क्यों आपने एमएससी के अंदर आपने 1750 करोड़ का बजट रखा? क्यों आप अनुदान नहीं देना चाहते? जब बजट नहीं तो अनुदान नहीं कैसे दोगे आप? तो कैसे उद्योग आएंगे? कहां निवेश आएगा? तो ये मुद्दों को भटकाने की राजनीति है, इसके कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। रही बात, मैंने फिर कहा है कि जो आदमी कानून के खिलाफ करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।